कहते हैं हर सिंहासन के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन कुछ सिंहासन ऐसे भी होते हैं जिन पर बैठने की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। राजा विक्रमादित्य ने अभी अभी अपने पिताजी की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभाली थी। महल के अंदर उस पुराने सिंहासन पर बैठने से पहले दरबार का एक वृद्ध पुजारी धीरे से बोला, महाराज, इस सिंहासन पर पिछले 200 सालों से कोई नहीं बैठा, ये शापित है। राजा ने अनसुना कर दिया, लेकिन रात को सपने में एक स्त्री दिखाई दी जिसने खून से लिखा एक संदेश दिखाया, जो सिंहासन तुम्हें मिला है वो मेरी मौत की विरासत है। अगली रात राजा घमंड में राजमहल के बीचों बीच सिंहासन पर बैठ गया। जैसे ही उसने अपने आप को सम्राट घोषित किया, महल की दीवारें कांपने लगीं और सब तरफ एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। कथा महल का पुराना तहखाना अपने आप खुल गया। वहां से एक औरत निकली, शाही कपड़ों में, लेकिन चेहरा पेल और आंखें जल रही थीं। वो आत्मा थी रानी पद्मावती की। विक्रम, तेरे पूर्वजों ने मुझे धोखा दिया था। इस सिंहासन की कीमत मेरी जान थी। अब जब तूने वही गलती दोहराई है, तेरे राज्य की बारी है नष्ट होने की। राजा की आंखों के सामने महल जलने लगता है, सैनिक चीखने लगते हैं। आत्मा धीरे धीरे सिंहासन पर बैठती है और कहती है, अब जब न्याय पूरा हुआ मैं मुक्त हूँ, लेकिन तू नहीं। और राजा पत्थर बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पूर्वज। कथा अंत का विवरण। शक्ति के पीछे जो इतिहास छुपा है उसे जानना जरूरी है, वरना वो इतिहास तुम्हें दोहराएगा।